विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम सूरदास के दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। देखिए, पद हमारे सामने है। लिखा है, अभिगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तो उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। तो इसकी व्याख्या करने से पहले हम इसका संदर्भ लिख लेंगे। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। सूरदास अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें वात्सल सम्राट भी कहा जाता है। तो इस तरह हम संदर्भ लिखेंगे। इसके बाद हम व्याख्या पर आते हैं। लिखा है, अभिगत गति कछु कहत न आवे। तो अभिगत का मतलब होता है निर्गुण निराकार ब्रह्म है। गति का मतलब दशा या स्थिति। तो अर्थ इसका हो जाएगा कि सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण निराकार ईश्वर की दशा या उसकी स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। निर्गुण ब्रह्म उसी प्रकार है जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खाने के लिए दे दिया जाए और उससे उसका आनंद पूछा जाए तो वह व्यक्त नहीं कर सकता। परम स्वाद सबहि से निरंतर, अमित तो उपजावे। परम स्वाद का मतलब ब्रह्म ज्ञान। अमित का मतलब होता है अधिक, क्योंकि मित का मतलब थोड़ा होता है, कम होता है। अमित का मतलब अधिक। तो उसका मतलब सुख, उपजावे मतलब उत्पन्न। इसका अर्थ हो जाएगा कि समाधि की अवस्था में जब योगी को परमानंद या कह सकते हैं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके अंदर अपार सुख या कह सकते हैं अत्यधिक सुख उत्पन्न होता है। लेकिन वह के समान उस सुख को अपने मुखार बिंदुओं से व्यक्त नहीं कर सकता है, लेकिन उसके रसास्वादन से वह आनंदित होता रहता है। मन वाणी को अगम अगोचर, सो वाणी का मतलब वाणी। तो आगे सूरदास जी कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म मन और वाणी के बहुत से बाहर है, क्योंकि अगम का मतलब होता है जहां हम नहीं जा सकते। तो मन वाणी को अगम अर्थात निर्गुण ब्रह्म मन और वाणी के बहुत से बाहर है। अगोचर का मतलब होता है जहां हमारी इंद्रियां ना पहुंच सकें, अर्थात या हमारी इंद्रियां भी नहीं पहुंच सकती हैं। कहने का मतलब कि निर्गुण ब्रह्म मन और वाणी के पहुंच से बाहर, हमारी इंद्रियां भी यहाँ नहीं पहुंच सकती हैं। जो योगी इसको प्राप्त कर लेता है वही इसके बारे में जान सकता है। रूप रेख गुण जात जुगत, निरालंब मतलब बेसहारा, जिसका कोई सहारा ना हो। रूप रेख मतलब इस निर्गुण ब्रह्म की ना तो कोई रूपरेखा है, ना तो इसका कोई गुण है, ना तो इसकी कोई जाति है, ना तो इसकी कोई युक्ति है जिससे इसकी सत्ता को सिद्ध किया जा सके। तो ऐसे में बेसहारा होकर, असहाय होकर हम किसकी उपासना करें, कहाँ दौड़ें। सब विधि ताते, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी इन सभी बातों को विचार करने के बाद ईश्वर के सगुण रूप की उपासना करते हैं। 13 इसकी व्याख्या। अब इसका काव्य सौंदर्य हम देख लेंगे। काव्य सौंदर्य में देखिए, पहला पॉइंट है कि निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति की महत्ता दर्शाई गई है। इसमें निर्गुण भक्ति को कठिन और सगुण भक्ति को सरल बताया गया है। रस है, देखिए भक्ति भाव की अनुभूति हुई है, अर्थात इसमें भक्ति रस है। छंद, गेय पद, अलंकार, अनुप्रास तथा उपमा अलंकार, गुण प्रसाद है, भाषा ब्रज है। देखिए, जहाँ गूंगे और योगी की समानता दिखाई गई है वहीं पर उपमा अलंकार है और शेष पदों में अनुप्रास अलंकार। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही।